जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दिव्य सामर्थ्य और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा सोच विचार किया था। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बड़े नम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया हमें यह बतलाइए कि कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, किस प्रकार का व्रत है और इसे करने का क्या फल होता है। हमें इसका पालन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और दया की दृष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। इसे करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक भी है। हे धर्मराज, इस दिन उपवास, भगवान की पूजा, कथा श्रवण और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करता है, उसके जीवन से सारे पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें इस पाप मोचनी एकादशी की कथा बताता हूँ, जिससे तुम्हें और सभी भक्तों को इसके पालन का महत्व, विधि और फल स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी की वह पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य वन था, जिसका नाम था चैत्ररथ वन। यह वन देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए तपस्या करने का अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता था। वहाँ चारों ओर हरियाली थी, वृक्षों पर सुगंधित फूल खिले रहते थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मनमोहक बना देता था। इसी पवित्र वन में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था मेधावी ऋषि। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था। दिन रात वे भगवान का स्मरण करते और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनके तप के प्रभाव से देवता भी प्रसन्न रहते थे। उसी समय स्वर्गलोक में अनेक अप्सराएं रहती थीं, जो अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनमें से एक अप्सरा थी मंजू घोषा। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी और उसके नृत्य और संगीत से स्वर्ग के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन देवताओं ने सोचा कि मेधावी ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल हो रही है कि कहीं उन्हें तप के प्रभाव से स्वर्गलोक की व्यवस्था प्रभावित न हो जाए। इसलिए उन्होंने मंजू घोषा को आदेश दिया कि वह जाकर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास करे। मंजू घोषा उस सुंदर वन में पहुंची जहां मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। उसने वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर वीणा बजाना शुरू किया। उसके मधुर संगीत की ध्वनि धीरे धीरे पूरे वन में फैल गई। पक्षी शांत हो गए, हवा भी जैसे उस संगीत को सुनने लगी। धीरे धीरे वह संगीत मेधावी ऋषि के कानों तक पहुंचा। ऋषि ने जब आंखें खोली तो उन्होंने सामने मंजू घोषा को देखा। उसकी सुंदरता और मधुर संगीत से उनका मन विचलित हो गया। तपस्या में लीन रहने वाले मेधावी ऋषि भी उस मोह के जाल में फंस गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऋषि और मंजू घोषा साथ रहने लगी, लेकिन जो समय कुछ दिन के प्रतीत हो रहा था, वह वास्तव में 57 वर्षों का लंबा समय बन चुका था। ऋषि को इसका आभास भी नहीं हुआ कि इतने वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी तपस्या को भंग होने दिया और इतने वर्षों तक मोह में फंसा रहा। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। क्रोध में आकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा से कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि के श्राप से मंजू घोषा भयभीत हो गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे महान ऋषि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। कुछ समय बाद मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्हें अपनी कठोरता पर भी थोड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मंजू घोषा से कहा, हे अप्सरा,
तुम्हारे उद्धार का एक ही उपाय है। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा। मंजू घोषा ने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस व्रत को करने का संकल्प लिया। जब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तब मंजू घोषा ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया, भजन किए और उपवास रखा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना की कि उसके पापों को क्षमा करें उसे श्राप से मुक्त करें। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा का पिशाचिनी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से अपनी दिव्य अप्सरा के रूप में लौट आई। उसके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता और भगवान के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। वह तुरंत स्वर्ग लौट आई और देवताओं के इस व्रत की महिमा बताई। इधर मेधावी ऋषि को भी अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और सारी घटना उन्हें बताई। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा की गई भूल का प्रायश्चित भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से ही संभव है। इसके बाद मेधावी ऋषि ने भी पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और अपने मन को पूरी तरह भक्ति में लगा दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका तप फिर से शुद्ध और प्रभावशाली हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह पाप मोचनी एकादशी इतनी महान है कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, वह अपने जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। इस कथा को सुनने और इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हे भक्तों, आप भी इस पावन दिन अपने हृदय में भक्ति रखें, व्रत करें, कथा सुनें और दान पुण्य करें। यही मार्ग है पाप मोचन का, यही मार्ग है जीवन को सफल बनाने का। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि मिले, तो इस व्रत को अपने नियम और भक्ति के साथ अवश्य करें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर कथा का आप लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।